बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। इसराइल ने गाजा जंगबंदी मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों समेत 57 एहलकारों को खराज अकीदत पेश। और पाकिस्तान सरमायाकारी का नया मरकज बनने को तैयार है सफ़ीर रिजवान सईद शेख। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमेरिका ने कहा है कि इसराइल ने गजा जंगबंदी के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं और हमास इस मंसूबे का जायजा ले रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने सहाफ़ियों को बताया है कि इसराइल ने अमरीका के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं। कैरोलाइन लेविट ने मुआहदे की तफसीलात से आगाह नहीं किया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंसूबे से आगाह इसराइली ओहदेदारों के हवाले से बताया है कि इब्तदाई मरहले में 60 रोज़ के लिए जंगबंदी होगी और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंसानी बुनियाद पर इमदाद पहुँचाई जाएगी। हमास के ओहदेदारों ने बताया है कि अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की तजावीज़ का बारीक बीनी और जिम्मेदारी से जायजा लिया जा रहा है ताकि अपने अवाम के मुफादात हासिल किए जा सकें और इसराइली जाहिरियत का खात्मा यकीनी बनाया जाए। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में ज़ेरे हिरासत अफराद के खानदानों को बताया था कि इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का पेश करदा मंसूबा तस्लीम कर लिया है। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस रिपोर्ट की तस्दीक नहीं की है, लेकिन व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल ने अमरीकी मंसूबे पर दस्तखत कर लिए हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 57 एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क में तकरीब अक़वाम मुत्तहिदा के अमन एहलकारों के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर मुनक्किद की गई, जिसमें से 32 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 57 फौजी, पुलिस और सिविल अमन एहलकारों को बाद अज़ वफ़ात खराज तहसीन पेश किया गया है। इन एहलकारों ने गुज़िश्ता साल दुनिया भर के अमन मिशन में खदमात अंजाम देते हुए जान का नजराना पेश किया था। इन एहलकारों ने यूएन इंटरम सिक्योरिटी फोर्स के साथ भी खदमात अंजाम दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तकरीब की सदारत की और शहीद होने वाले एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और मिशन के मिलिट्री एडवाइज़र कर्नल उमर शफीक भी तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने दीगर ममालिक के सफ़ीरों और फौजी नुमाइंदों के हमरा अवार्ड्स वसूल किए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अमन मुहाफ़िज़ एक पेचीदा दुनिया में नहायत मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर में बढ़ती हुई तकसीम, दहशतगर्दी जैसे खतरात, अमन मुहाफिजों के खिलाफ मोहलिक गुमराकुन मालूमात और सरहदों से मावरा चैलेंजेस जैसे मौसमियाती तब्दीली और बैनुल-अक़वामी जराइम को उजागर किया। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने वाशिंगटन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ज़ेरे एहतमाम एक अहम तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकन पॉलिसी साजों, सिफारतकारों, सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि ज़राअत, IT और मादनी वसाइल जैसे शोबे अमरीकी सरमायाकारों के लिए नादिर मौका फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में IT के शोबे में सरमायाकारी अमरीकी कंपनियों के लिए कम लागत और आला मेयार की खदमात हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। पाकिस्तान अमरीका के मुकाबले में 70% तक कम लागत पर IT सर्विसेज फराहम कर रहा है। सफ़ीर रिजवान शेख ने जोर देते हुए कहा कि कई दहाइयों से पाकिस्तान में काम करने वाली 80 से ज़ायद अमेरिकन कंपनियों की कामयाबी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक मुनाफे बख्श, मुस्तहकम और उभरती हुई मार्केट है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान सरमायाकारों और कारोबारी तबके के लिए रेगुलेटरी माहौल को मज़ीद आसान, दोस्ताना और साजगार बना रही है और कारोबारी तबके को सहूलतों की फरहमी हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सफ़ीर पाकिस्तान ने अपने खिताब में हालिया पाक भारत कशीदगी का हवाला भी दिया और कहा कि भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी और जहरियत ऐसे वक्त पर की गई है जब पाकिस्तान मुकम्मल यकसुई से मुआशी तरक्की की राह पर गामजन था। पाकिस्तान ने जहरियत का मौसर जवाब दिया, जिस पर हमें कौमी सतह पर फ़ख्र है, लेकिन हमारी अव्वलीन तरजीह हमेशा अमन रही है, क्योंकि यही मुआशी
तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि पाक भारत कशीदगी में कमी लाने और जंग बंदी की कोशिशों में अमरीकी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया है, जो दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात की मजबूती का मज़हर है। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरीना सफारती, सियासी और मुआशी ताल्लुकात कायम हैं, जिन्हें मज़ीद वसअत देना और उनकी सफारती तरजीहात में शामिल है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.